Hi friends, now these are the last points for figure of speech. जितना भी आप लोगों के सब्जेक्ट में आता है, ठीक है, अभी 10th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई में जितने भी टॉपिक्स आते हैं ऑलमोस्ट हमारे वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं. फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं. अब मैं टाइम वेस्ट करे बिना डायरेक्ट पॉइंट पे आती हूँ. सो व्हाट इज देयर फिगर ऑफ स्पीच में हमारे पास यहाँ पर आज 3 टॉपिक्स हैं, पन, इंटरनल राइम एंड लिटोट्स. ओके, नाउ व्हाट इज देयर पन. पन क्या होता है तो हम सीधा एक सिंपल वे में अगर समझे ना तो जो हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, पन, मैंने ये किया लेकिन, वॉट एवर वी से, हम लोग क्या बोलते हैं, लेकिन मैंने ये किया लेकिन मुझे ये नहीं आता था, इतना हो गया लेकिन इतना बाकी रह गया. ओके, तो उसमें क्या हो जाता है कि जब भी हमें कोई एक वर्ड है लेकिन उसके 2 मीनिंग निकलते हैं. अच्छा एग्जाम्पल ले लो, बूट, ठीक है, BOOT, बूट. अब बूट के 2 मीनिंग निकलते हैं. व्हाट आर द 2 मीनिंग्स? फर्स्ट, वट एवर वी वेयर, शूज, ठीक है, और सेकेंड मीनिंग क्या होता है कि कई बार कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है उसे भी हम बोलते हैं बूटिंग सिस्टम. ओके, तो इस तरह का जब एक ही वर्ड हो लेकिन उसके 2 मीनिंग निकलते हो और वैसा वर्ड जब सेंटेंस के अंदर यूज किया जाता है तो दैट टाइम इट इज, कई लोगों को हैबिट होती है डबल मीनिंग में बात करने की, ठीक है, तो जब भी वो डबल मीनिंग में बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो कहना चाहते हैं कुछ लेकिन कोई लोग कुछ समझते हैं, कुछ लोग कुछ समझते हैं, ठीक है, तो वैसे टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसके 2 मीनिंग निकल सकते हैं, दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इज कंसिडर्ड एज पन. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिगर ऑफ स्पीच में क्या कंसिडर किया जाएगा, पन. जस्ट रीड द डेफिनेशन. वर्ड विच इज कैपेबल ऑफ हैविंग मोर देन 1 मीनिंग एंड क्रिएट्स अ ग्रेटर इफेक्ट. एक से ज्यादा जिसके मीनिंग्स निकलते हो, ठीक है. मीनिंग कैसा है कि मीनिंग एक से ज्यादा निकलेंगे लेकिन अलग अलग फॉर्म में. ओके, सो व्हाट इज इट, ही इज मॉडल मिलेनियर. क्या वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, मॉडल मिलेनियर. अब मॉडल कैन बी एनीथिंग. ही इज अ मॉडल मिलेनियर, वो बहुत ज्यादा रिच पर्सनालिटी है. ओके, हम यहाँ पर मॉडल का एक मीनिंग क्या ले सकते हैं, पर्सनालिटी. एक मीनिंग क्या ले सकते हैं, वो मॉडलिंग कर कर मिलेनियर बना है, ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा बोलते हैं ना मॉडल, जो मॉडल फील्ड में चले जाते हैं, दोज हु यूज टू डू मॉडलिंग एंड ऑल, ठीक है, तो वो मॉडल फील्ड में जाकर बहुत ज्यादा अमीर हो चुका है. तो वी कैन कंसिडर इट एज अ पर्सनालिटी, या फिर उसको हम मॉडल, खुद वो मॉडल है, मॉडलिंग करता है, वो कंसिडर कर लो. बोथ कैन बी कंसिडर्ड विद इन दिस सेंटेंस. तो एक ही सेंटेंस में 2 मीनिंग निकलते तो वो क्या हो गया, फिगर ऑफ स्पीच, पन. देन नेक्स्ट, नाउ यू आर अ मैन ऑफ वेट. यू आर द मैन ऑफ वेट. आप वेट वाले इंसान हो. वेट मतलब क्या है, योर वेट मीन्स जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो मनी के बेसिस पे भी हम उसको हेल्दी कंसिडर कर सकते हैं. भाई उसके पास अच्छा पैसा है, अब उसकी पहचान है, उसका रुतबा है. ओके, इन दैट फॉर्म. और आइदर वेट मतलब ही गेट फैट, वो मोटा हो चुका है, तो इसके मतलब भी हम क्या बोल सकते हैं, वो इंसान अब वजन वाला हो चुका है, अब वो मोटा हो चुका है. ओके, तो दिस 2 थिंग्स आर देयर, दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स. ऐसे ही आपको अगर रियल में इन सब फिगर ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस करनी है ना, तो मैं जब ये वीडियो आप देख लेते हो मेरा, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने मन से सोच के ऐसे 5 सेंटेंस, सिर्फ आप अपने मन से 5 सेंटेंस रोज के लिखो, आपको हर एक फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हो जाएगा. चलो, दैट्स अप टू यू, हमें कितना करना है. नाउ द नेक्स्ट थिंग, इंटरनल राइम. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इंटरनल राइम. अब इंटरनल राइम क्या होता है, हमको एक चीज क्लियर पता है, राइम मतलब क्या होता है, जब 2 एक जैसे वर्ड साउंड करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल. ओके, राइम. लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटरनल भी ऐड हो गया है. तो इंटरनल का मतलब क्या है कि जब एक ही सेंटेंस के अंदर 2 वर्ड्स एक साथ यूज हो जाते हैं तो हम उसको बोलेंगे इंटरनल राइम. ओके, when a word in a single line rhyme with each other then it is called internal rhyme. सेम चीज है यहाँ पर कि सिंगल सेंटेंस के अंदर अगर वो रिपीट होता है तो हम उसको इंटरनल राइम बोलते हैं. एग्जाम्पल क्या है, द कैटल फॉट अ बैटल. व्हाट इज देयर, कैटल फॉट अ बैटल. व्हाट, एक ही सेंटेंस, अभी हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट हुआ है, ओके, और उसी सेंटेंस के अंदर ये 2 एक जैसे वर्ड्स आ गए हैं. क्या है, कैटल, बैटल.
टॉक, शॉक। ओके, तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं जो एक जैसा प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, जब हम उसको बोलते हैं तो हमारे बोलने में उसका वर्ड सिमिलर आता है, तो दैट टाइप ऑफ थिंग इज कंसिडर्ड एज राइमिंग वर्ड्स। तो कैटल, बैटल, सैटल, ओके, ऐसे कई सारे वर्ड्स उसमें ऐड हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज देयर? हाइट दो द होली दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली। ठीक है, होली एंड जॉली बोथ आर राइमिंग वर्ड्स। नो डाउट यहाँ पर आई से एंड हो रहा है या वाई से एंड हो रहा है। ऑल दीज थिंग्स डजंट मैटर्स। ठीक है, ये सारी चीजें कोई मैटर नहीं करती। सिर्फ हमको ध्यान कितना रखना है कि जब भी हम ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं उनको बोलने पर उनका जो सिंपल हिंदी, प्योर हिंदी में बोलूं तो उच्चारण सेम आना चाहिए। ओके, सो दैट टाइम हाइट दो द होली दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली। तो holy and jolly both pronouns are same, so that's why that is again rhyming words. तो this thing is complete now. ये clear है आप लोगों को? Okay, now next topic, लिटोट्स। लिटोट्स मतलब क्या है? आप एक सिंपल चीज समझ लो, जहां पर भी ये वर्ड आता है तो उसका सिंपल मतलब है नेगेटिव, नो। अगर मुझे कुछ बोलना है, मुझे भूख लगी है, तो मैं क्या बोलूंगी? मुझे ऐसा नहीं है कि भूख नहीं लगी। मतलब हम लोगों को बात क्लियर ही करनी है, लेकिन हम उसको जब नेगेटिव वे से बोलते हैं तो दैट टाइम इट इज कंसिडर्ड एज लिटोट्स। नेगोशिएशन इज यूज्ड टू कन्वे पॉजिटिव मीनिंग। नेगेटिव वर्ड हम यूज करेंगे, सेंटेंस में नॉट आएगा, जरूर आएगा नॉट, नॉट, नेवर, नाइदर, नॉर, ये ऐसे सारे वर्ड्स उसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग पॉजिटिव निकलना चाहिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं मिस्टर शाह इज नॉट अ फूल, तो हमने क्या बोला मिस्टर शाह को? ही इज नॉट अ फूल, इट मीन्स ही इज क्लेवर। ओके, तो हमने उनको क्या बोल दिया कि दैट ही इज क्लेवर, वो फूल नहीं है। नेगेटिव वर्ड यूज किया, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे। देन आई कैन नॉट डिसएग्री विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को डिसएग्री नहीं कर सकती, मतलब आई एग्री विद दैट। ओके, तो मैं इसी की जगह सिंपल बोल सकती थी आई एग्री विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हमने यहाँ पे लिटोट बनाने के लिए उसको क्या बोल दिया? आई डिसएग्री, आई कैन नॉट डिसएग्री, मैं ना नहीं बोल सकता। ठीक है, तो जब हम ऐसा यूज करना चाहते हैं नॉट, तो हमें उसका क्या करना होता है? हमें जो वर्ड बोलना है उसका अपोजिट लेना पड़ता है। ठीक है, हमको यहाँ पर क्लेवर बोलना था तो हमने फूल लिया, यहाँ हमको एग्री बोलना था तो हमने डिसएग्री लिया। ओके, थैंक यू फॉर द डे।